अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना हबीबना आलाना मौलाना अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया और निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बावकार मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम सादात किराम, उलमाए किराम व मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज की ये नूरानी महफिल जनाब इम्तियाज़ भाई मकरानी ने गौसे समदानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सरकार गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने की गर्ज से सजाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सरकार गौसे पाक के फैज़ान व करम से हम सब को माला माल फरमाए। मामूल के मुताबिक नाते पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चंद अशार पेश खिदमत है, फिर उसके बाद एक या दो बात पेश करके मैं अपनी बात समेट लूँगा और जो वक्त है इंशाअल्लाहुल अज़ीम मुकर्ररा वक्त पे सलातो सलाम शुरू हो जाएगी। एक मरतबा ज़ोर से बारगाह रिसालत व आले रिसालत में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे और पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाते पाक के चंद अशार पेश खिदमत है। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मेरे आका के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहब्बत मेरे आका से वो जज्बा है सुनो लोगों, मोहब्बत मेरे
जज्बा है सुनो लोगों, वो जिस मन में समा जाए, वो मन में ला नहीं होता। वो जिस मन में समा जाए, वो मन में ला नहीं होता। जो नाम मुस्तफा चूमे, कभी दुखती नहीं आंखें। जो नाम मुस्तफा चूमे, कभी दुखती नहीं आंखें। और पहन ले प्यार जो उनका, बदन में ला नहीं होता। पहन ले प्यार जो उनका, बदन में ला नहीं होता। ज़मीं में ली नहीं होती, ज़मन में ला नहीं होता। दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, मुझसे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद उस्मान गनी मिसबाही ने सरकार गौसे पाक की शान में बड़े हसीन व जमील अंदाज में गुफ्तगू फरमाई। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बिल्कुल आसान तर्जुमा ये है कि अल्लाह के दोस्तों को न कोई खौफ है न कोई रंजो मलाल। देखिए, मकाम विलायत अल्लाह की तरफ से बंदों को जो अता किया जाता है, ये बड़ा अजीमुशान मकाम होता है। और ये मकाम बड़ा अफजल व आला मकाम होता है। और हज़रत इमाम ग़िज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब बंदे से अल्लाह राज़ी होता है और फिर उस बंदे को जब अल्लाह ताला अपने करीब करता है, तो करीब करने के बाद जो पहला मकाम उसे अता फरमाता है, वो मकाम विलायत अता फरमाता है। मकाम विलायत के जो 3 तरीके होते हैं मशहूर व मारूफ, या तो माँ के पेट से वली बन के पैदा होता है, या किसी फकीर कामिल की निगाह से विलायत मिलती है, या फिर अगर आपका कोई अमल है जो अल्लाह की बारगाह में पसंद आ जाए, वो अमल के बलबूते पर अल्लाह मकाम विलायत अता फरमाता है। तो दुनिया में बेशुमार औलिया कामिलीन तशरीफ लाए हैं। कोई माँ के पेट से, किसी को दुर्वेश कामिल की नज़र से, किसी को नेक अमल की बरकत से मकाम विलायत हासिल हुए। बहुत सारे लोग ऐसे कि जो खानदानी वली भी है। सरकार गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो अजीमुल मर्तबत वली कामिल है कि जो माँ के पेट से आप वली बनकर के आए। किसी ने आपसे पूछा कि बेहजतुल असरार में है कि अरे गौसे पाक, आपको कब पता चला कि आप वली हैं? सरकार गौसे पाक फरमाते कि जब मेरी उम्र 10 साल की थी और मैं मदरसे जब जाता था, तो मैंने देखा कि मेरे साथ अल्लाह की तरफ से फरिश्ते होते थे और वो फरिश्ते मेरी हिफाजत करते थे। और जब मैं मदरसे में जाता था तो वही फरिश्ते मदरसे के बच्चों से कहते थे कि अरे बच्चों, जगह दे दो, अल्लाह के वली आए। सरकार गौसे पाक फरमाते मुझे उसी वक्त पता चल गया कि मैं अल्लाह का वली हूँ। तो दुनिया में बेशुमार औलियाए कामिलीन तशरीफ लाए।
सरकार गरीब नवाज से लेकर आज तक और कयामत तक जितने भी औलिया कामिलीन आएंगे, बहरहाल मकाम विलायत एक बड़ा ऊंचा मकाम, और ये मकाम इतना आसान भी नहीं है जितना लोग आज आसान समझते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये कर लो तो आप वली बन जाओगे, ये कर लो तो आप वली बन जाओगे। देखिए, मकामे विलायत के लिए इंसान को अपने आप को जिक्र खुदा और याद खुदा की भट्टी में तपाना पड़ता है। जब आदमी अपने आप को याद खुदा में, जिक्र खुदा में जब फना करता है, तब जाके अल्लाह ताला ये मकाम अता फरमाता है। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की तारीख आप पढ़े, आपको पता चलेगा कि सरकार बाबा फरीद गंजे शकर ने कितनी मेहनत और मशक्कत की है। अल्लाह ने आपको विलायत तो अता फरमाई थी, लेकिन विलायत के जो दूसरे रास्ते थे उन पर कामयाबी के लिए सरकार बाबा फरीद गंजे शकर ने लगातार 12 साल तक कुएं में लटक करके आपने अल्लाह का जिक्र किया था। 12 साल तक। और जिक्र भी इस कैफियत में आप करते थे कि आप अल्लाह के जिक्र में इतने मशगूल और मसरूफ थे कि परिंदे आपके जिस्म की बोटियां नोच नोच करके खा रहे थे। और फिर इसको किसी एक शायर ने कहा था कि आपने यूं बयान किया कि अरे परिंदों, मेरी बोटियों को नोच नोच करके खाओ, लेकिन 2 आंखों को मत खाना, इसलिए कि इन आंखों से मैं मेरे पीर का दीदार करने वाला हूं। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर ने 12 साल तक अल्लाह का जिक्र किया। और जब आप 12 साल के बाद बाहर आए और फिर आपने ये महसूस किया कि लाओ, अल्लाह का इतना जिक्र करने के बाद अल्लाह ने मुझे कौन से रुतबे पर फाइज किया है, तो आपने एक दरख्त पर कुछ परिंदों को देखा, वो बैठे हैं। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर ने परिंदों से कहा कि परिंदों मर जाओ, तो तमाम परिंदे फौरन मर जाते हैं। फिर आपने फरमाया कि परिंदों जिंदा हो जाओ, तो तमाम परिंदे जिंदा हो जाते और उड़ने लग जाते। लेकिन इतनी अफजलियत और मकाम के बाद भी आप ये कहते हैं कि मैं अभी कुछ नहीं हूं। जब तक एक पीरे कामिल का हाथ नहीं मिल जाता, आप अपने आप को नामुकम्मल समझते हैं। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ते, रिवायत बहुत लंबी है, रास्ते में एक वलिया कामिला एक खातून से मुलाकात हुई, और हजरत बाबा फरीद गंजे शकर और उस खातून की पहली मुलाकात है। और पहली मुलाकात में ही उस खातून ने कहा था कि फरीद, चिड़ियों को जिंदा करने और मारने से विलायत नहीं मिलती, एक पीरे कामिल का हाथ पकड़ो, जब जाके आपको खुदा तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। फिर आप अपने पीरो मुर्शिद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तलाश में निकले। और जाने के बाद जब आपने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को हर तरफ से तलाश करते करते जब आपने देखा, तो क्या देखा कि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुछ बच्चों के साथ खेल रहे। आप एक बच्चा गेंद डालता है और आप गेंद को मार रहे। तो हजरत बाबा फरीद गंजे शकर के दिल में ये ख्याल आया कि ये अल्लाह के वली नहीं हो सकते, ये फकीर कामिल नहीं हो सकते, ये मेरे मुर्शिद नहीं बन सकते जो बच्चों के साथ खेल रहे। तो हजरत बाबा फरीद गंजे शकर इस बात को खुद बयान फरमाते कि मैंने कई देर तक देखा, और मैंने क्या देखा कि एक बच्चे ने गेंद को डाला और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मारा। गेंद बहुत दूर तक गई, मैंने देखा, फिर आगे जाकर के वो गेंद गुम हो जाती है, वापस नहीं आई। फिर मैंने देखा कि यार ये समझ में नहीं आता है, तो आप फिर वापस वहां से चले। फिर वापस पीरो मुर्शिद की तलाश में गए, जाने के बाद फिर वापस वहीं पर आ गए जहां हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। दोबारा फिर वापस देखा तो वही मंजर, बच्चे बॉल डाल रहे, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खेल रहे। फिर बाद में देखा कि वापस हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बहुत जोर से गेंद को मारा, गेंद चली जाती है। फिर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपनी उंगली से इशारा करते वापस आ जा, तो गेंद वापस आ जाती है। फिर जैसे ही देखा कि हजरत बाबा फरीद गंजे शकर ने कि इनकी उंगली में अल्लाह ने इतना कमाल दिया है कि इन्होंने इशारा किया तो वापस आ गई, तो हजरत बाबा फरीद गंजे शकर अपने पीरो मुर्शिद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में गए। और जाने के बाद कहते, हुजूर मैं आपको तलाश करते करते वापस आया। तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जवाब देते हैं, फरीद हम गेंद को भेजना भी जानते हैं और वापस बुलाना भी जानते हैं।
यानी ऐ फरीद, हमने पहली बार जो तुम्हें यहाँ से वापस किया था वो हमने किया था, और दोबारा जो बुलाया है ये भी हमने बुलाया। इस तरीके से ये विलायत की जो कड़ी है वो इस तरीके से, इतनी आसान नहीं है कि जो आज के दौर में लोग समझ रहे कि थोड़ी इबादत कर ली अपने आप को वली समझ बैठते हैं, थोड़ा अल्लाह का जिक्र किया अपने आप को वली समझ बैठते हैं। अपने आप को पहले मिटाना पड़ता है। जितने भी औलिया कामिल, फिर जब आप मिटाओगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, फिर अल्लाह आपको वो मकाम अता करता है कि फिर आपकी जबान से जो निकलता है अल्लाह उसमें कामयाबी अता करता है। एक मर्तबा एक शहर में एक आदमी शराब पी करके गंदी नाली के किनारे पर पड़ा है। इसको आप गौर से समाप्त फरमाए। देखिए, वलियों की बारगाह में जाने का जो मकसद है वो क्या है। एक आदमी शराब पीकर के गंदी नाली के किनारे पड़ा है और गंदा पानी उसके मुंह से लग करके जा रहा है। शहर वाले आते देखते चले जाते, लेकिन इतने में एक अल्लाह के वली वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि आदमी शराब पी करके, शराब में मदहोश हो करके गंदी नाली के अंदर पड़ा है और गंदा पानी उसके मुंह से लग रहा है। तो आपने उसे उठाया और उठाने के बाद सबसे पहले उस शराबी के मुंह को आपने धोया। धोने के बाद उसे थोड़ा सा पानी पिलाया, वो अपने रास्ते गया, हज़रत अल्लाह के वली अपने रास्ते गए। और जब पूरा दिन गुजर गया, रात का वक्त आया, तो वो जो वली कामिल थे अपनी आदत और मामूल के मुताबिक मस्जिद में गए। आधी रात को पूरे शहर वाले सो रहे हैं और वो अल्लाह के वली अल्लाह के जिक्र की और इबादत की नीयत से मस्जिद में आए। तो क्या देखा कि पहली सफ में आधी रात को एक बंदा है जो रब की बारगाह में रो रो करके गिरिया वजारी कर रहा है, अपने गुनाहों की माफी तलब करता है। वो अल्लाह के वली ने देखा, परवरदिगार आलम, आखिर ये माजरा क्या है कि रोजाना मैं तेरे घर में आता हूँ, मेरे सिवाय तेरी बारगाह में कोई नहीं होता, लेकिन आधी रात है और मुझसे भी पहले आज तेरे घर में एक बंदा हाजिर है। हजरते वो अल्लाह के वली बयान फरमाते हैं, जब मैं आगे गया, पहली सफ में गया, तो मैंने देखा कि ये आदमी वही है जो कल शराब पी करके गंदी नाली में पड़ा था, कल अपने आप को एक शराब में मस्त करके पड़ा था, लेकिन आज जिक्र खुदा में अपने आप को मशगूल और मसरूफ कर रहा है। वो अल्लाह के वली ने कहा, मुझे समझ में नहीं आया, यही आदमी कल शराब पी करके पड़ा था और आज जिक्र खुदा में मस्त है। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ये माजरा क्या है, कल तो ये शराबी था और आज तेरी बारगाह में गिरिया वजारी करता है। तो गैब से आवाज आई, आई मेरे मकबूल बंदे, फिक्र न करो, कल तुमने इसका मुंह धोया था, आज हमने इसके दिल को धो दिया। कल आपने इसका मुंह धोया तो उसकी बरकत से हमने उसके दिल को धोया, और जब हमने इसके दिल को धोया है तो हमने इसके दिल को नूरानियत का आईना बना दिया है, और इसको आज रात को हमने तौफीक तौबा भी दे दी है। तो वलियों की बारगाह में जो जाने से मफाद और जो बरकतें होती है वो ये होती है कि हमारी दुनिया तो संवरती है, लेकिन इनकी बारगाहों के फैजान और करम से हमारी आखिरत भी संवरती है। और ऐसे तो बेशुमार औलिया कामिलीन की मिसालें हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो अपने वक्त के ज़बरदस्त मशहूर मारूफ वली कामिल गुजरे। आपकी माँ भी वलिया कामिला थी, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो माँ थी वो भी वलिया कामिल थी, और वो तो विलायत के ऐसे ऐसे राज को आप जानती थी कि आपके हजरत बायजीद बुस्तामी खुद बयान फरमाते कि मेरी माँ को अल्लाह ने इल्मे विलायत अता फरमाया था। विलायत तो थी, लेकिन विलायत का इल्म अता फरमाया था कि विलायत को कैसे पहचाना जाता है, विलायत के तरीके कितने होते हैं, विलायत के रुमुज व असरार कितने हैं, विलायत की कड़ियाँ कितनी है, विलायत का असल हाशिया किसे कहा जाता है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते अल्लाह ने मेरी माँ को ये इल्म अता फरमाया था। हजरत बायजीद बुस्तामी बड़े जबरदस्त वली कामिल गुजरे। आप एक मरतबा आपके शहर में एक फाहिशा औरत ने, बद चलन बद किरदार खातून ने जिस्म फरोशी का कारोबार शुरू किया, जिना का। रोज नौजवान लोग आते थे, पैसा देते थे, अपनी ख्वाहिश लज्जतें लेते थे और वापस चले जाते थे। ये बात किसी ने हजरत बायजीद बुस्तामी से कही कि हुजूर आपके होते हुए आपके शहर में ऐसा काम चले, ये मुनासिब नहीं है।
तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा कि ठीक है, चंद दिनों में इसका इंतजाम हो जाएगा। हजरत बायजीद बुस्तामी चंद दिनों के बाद अपना मुसल्ला, अपनी तस्बीह वगैरह आप लेते हैं और उस औरत के मकान के दरवाजे के बाहर आप बैठ जाते। अब बात ये हुई कि जो भी नौजवान आता और देखता कि हजरत बायजीद बुस्तामी बैठे हैं तो वापस चला जाता था। चंद दिनों के बाद अंदर जो औरत थी जो जिस्म फरोशी का कारोबार करती थी, उसने अपनी नौकरानी से कहा कि जाओ देखो क्या बात है, कोई नौजवान कई दिनों से आ नहीं रहा है। तो जाकर के देखा तो बाहर हजरत बायजीद बुस्तामी बैठे। इसकी खबर मालिका को दी कि बाहर हजरत बायजीद बुस्तामी अल्लाह के वली आकर के बैठ गए। तो कहा कि उनसे कह दो अगर तुम्हें अल्लाह का जिक्र कर रहा है तो मस्जिद, मदरसा या कोई खानका लो। ये तो एक फाहिशा का मकान है, एक जिस्म फरोश औरत का ये सहन है। यहाँ पे अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता, यहाँ तो दिलों की लज्जतें पूरी की जाती। तो हजरत बायजीद बुस्तामी कहते देखो मैं भी आज उनसे मिलने ही आया हूँ। तो कहा कि आप मिल नहीं सकते हो इसलिए कि उनसे मिलने के लिए बड़ी कीमत अदा करनी है। तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने पूछा कि कितनी कीमत का? 400 दिरहम देने होंगे। तो हजरत बायजीद बुस्तामी कहते मुझे मंजूर है, मैं 400 दिरहम लेकर के आया हूँ, ये कीमत लो और एक रात के लिए उस औरत को मेरे हवाले कर दो। तारीख में आता है कि हजरत बायजीद बुस्तामी ने 400 दिरहम दिए, मकान में हुजरे में आप गए और उस औरत से कहा कि देखो आज रात के लिए मैंने तुम्हारी कीमत अदा कर दी है, अब मैं जो कहूँ वो तुम्हें करना है। उस औरत ने कहा कि मुझे तो पैसों से मतलब है, रुपये से मतलब है, जर और जरिए से मतलब है, अब आप जो भी मुझसे करवाए मुझे मंजूर है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा कि देखो सिर्फ मेरी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि आप रब की बारगाह में 2 रकात नमाज अदा कर लो, मेरे 400 दिरहम की कीमत अदा हो जाएगी। तारीख में आता है कि उस औरत ने वुजू वगैरह मुकम्मल पाकी साफी के बाद जब अल्लाह की इबादत की नीयत से जब वो 2 रकात नमाज अदा करने खड़ी होती है, जब नमाज की इब्तदा करती है, रुकू करती है और जैसे ही सजदे में अपना सर झुकाती है कि पीछे हजरत बायजीद बुस्तामी भी सजदे में गिर जाते हैं और अर्ज करते हैं मौला इसके सर को झुकाना मेरा काम था, अब दिल को झुकाना मौला तेरा काम है। तारीख में आता है कि पहले सजदे में अल्लाह ने उस खातून को तौफीक के तौबा अता फरमाई और दूसरे सजदे में अल्लाह ने ताजे विलायत भी अता फरमा दी। निगाहे वली में, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इन अल्लाह वालों का निजाम कुछ ऐसा होता है, क्योंकि इनकी हर बात हमारी समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं है। अल्लाह वालों के निजाम कुछ ऐसे होते। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक है कि औलियाए कामिलीन को शोहरत पसंद नहीं है, वो अपनी विलायत को छुपाते और बहुत ज्यादा छुपाते। कुछ औलियाए कामिलीन तो तारीख में ऐसे गुजरे कि जब उनकी विलायत का चर्चा हुआ, शोहरत हुई, तो उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया। बहुत सारे औलियाए कामिलीन ऐसे तशरीफ लाए। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जगह इरशाद फरमाते, तकरीबन निसाई शरीफ की हदीस से पाक, आप फरमाते हैं कि अल्लाह का वली तो वो है कि जिसे देखने के बाद आपको अल्लाह का जलवा याद आ जाए। अल्लाह का वली ये नहीं है कि जो हाथ में मिट्टी ले और सोना बना दे उसे वली नहीं कहते, हवाओं में उड़ने वाले को वली नहीं कहते, पानी पर मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ने वाले को वली नहीं कहते, मिट्टी को सोना चांदी बनाने वाले को वली नहीं कहते, तरह तरह के कारनामे और काम बताने वाले को वली नहीं कहते। सरकार फरमाते वली तो वो ये है कि जिसके चेहरे को देखने के बाद आपको अल्लाह का जलवा याद आ जाए, जिसकी सीरत में सीरत मुस्तफ़ा के जलवे नजर आए, जिसके अखलाक में अखलाक नबी के तेवर नजर आए, जिसकी सीरत में सीरत मुस्तफ़ा के जलवे नजर आए। और इन्हीं की शान में अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के दोस्तों को न कोई खौफ है न कोई रज्जो मलाल। हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर जो माँ के पेट से आप वली बनकर के आए, और आपके पीरो मुर्शिद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, आपके मुरीद हजरत साबिर पाक कलियरी और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पीरो मुर्शिद सरकार गरीब नवाज, आप पीरी मुरीदी की आप कड़ी देखे, आप खाली गरीब नवाज के मुरीद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और उनके मुरीद हजरत बाबा फरीद गंजे शकर।
लेकिन मुरीद बनने के बाद कई साल तक आप अपने पीरो मुर्शिद के साथ रहे। एक मर्तबा रात को एक जंगल में आप साथ में गए, तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को रात को कभी कभी चाय पीने की हाजत होती थी। तो आपने एक दिन बाबा फरीद से कहा कि फरीद कहीं से आग का इंतजाम करो। इसको आप देखिए, तो हजरत बाबा फरीद गंजे शकर आग तलाश करने के लिए रात को जंगल में आप निकल पड़े, और तलाश करते 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 बहुत दूर देखा कि कहीं एक जगह पे छोटी सी आग नजर आ रही है। तो आप चलते हुए वहां तक गए पीर के लिए कि मेरे पीर ने आग मंगाई है। तलाश करते करते गए तो देखा कि एक कपड़े का छोटा सा मकान बनाया हुआ है, जिसको हमारी भाषा में तंबू कहते हैं, और उसमें एक छोटी सी आग लग रही है। तो आपने बाहर से आवाज दी कि मुझे आग चाहिए। तो अंदर से एक औरत की आवाज आई, कौन है? तो हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर कहते मैं फरीदुद्दीन हूँ मेरा नाम, मैं मेरे पीरो मुर्शिद के लिए आग लेने आया हूँ। अच्छा, हजरत बाबा फरीद गंजे शकर बड़े हसीन और जमील, बहुत खूबसूरत, और इतने खूबसूरत थे कि आप पर आपके शहर में मुकदमा हो गया था, केस हो गया था कि ये जिसको देखते हैं वो उनका दीवाना हो जाता है, और ये जादूगर है, जादू चलाते हैं। जब मुकदमा की पहली तारीख आई और जब केस की सुनवाई थी, और जब हजरत बाबा फरीद गंजे शकर कोर्ट के अंदर मुकदमा में जब काजी के सामने जब आप हाजिर हुए, तो पूछा गया कि भाई इनका केस क्या है, इनका मुकदमा क्या है। तो उस जमाने में जो काजी वगैरह वकील वगैरह जो होते थे, उन्होंने कहा कि काजी साहब इनका मामला ये है कि ये जादू करते हैं और जिस पर एक नजर डालते उनका दीवाना हो जाता है। तो काजी साहब ने जवाब दिया, ये चेहरा ही ऐसा है, ये चेहरा ही ऐसा है, मैं भी इनका दीवाना हो गया हूं। अब फैसला किसको सुनाया जाए? ये हजरत बाबा फरीद गंजे शकर। और एक मर्तबा आपकी माँ, आप अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे, और अक्सर आपकी आदत करीमा थी कि आप जब घर में होते और अपनी माँ के साथ होते तो अपनी माँ के हाथ से आप खाना खाते थे। तो एक दिन आपकी माँ ने और आप दोनों ने मोहब्बत वाली जो बातें होती हैं जो घर में होती, देखिए माँ और बेटे की जो बातें होती है वो अलग होती है। जैसे मैं हूँ, मैं मेरी माँ के साथ जो बातें करता हूँ वो अलग अंदाज होता है, और आपके साथ जो बात करता हूँ वो अलग अंदाज होता है। तो हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर अपनी माँ के साथ खाना खा रहे और आपको लुकमे खिला रही माँ, तो आपने कहा कि अम्मा, अल्लाह ने मुझे कितनी इज्जत अता फरमाई है, लोग मेरा चेहरा देखते हैं और मेरे दीवाने बन जाते हैं। तो आपकी माँ ने कहा कि फरीद ये तेरा कमाल नहीं है, ये तेरी माँ का कमाल है। तो कहा कि ये कैसे? तो कहा वो ऐसे है कि जब तू मेरी गोद में रहता था और दूध पीने का जमाना चलता था, जब कभी तुझे दूध की हाजत होती थी तो पहले मैं 2 रकात नमाज पढ़ती थी, फिर तुझे दूध पिलाती थी, और ये उसी दूध का सदका है कि अल्लाह ने तुझे आज इतना आला मकाम अता फरमाया। अब हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह जंगल में गए, उस औरत के पास गए, कहा कि भाई मुझे मेरे पीर के लिए आग चाहिए। इसको आप बड़ा गहराई से आप समात फरमाए। तो उस औरत ने पर्दा हटाया और देखा कि बाबा फरीदुद्दीन है। अच्छा, उसने पहचाना नहीं कि भाई ये इतने बड़े वली कामिल है। तो उसने देखा कि बड़ा हसीन और जमील नौजवान है। तो उस औरत ने कहा आग तो मिलेगी, इसको आप ध्यान से समाज फरमाना, आग तो मिल जाएगी, लेकिन आग के बदले मुझे तुम्हारी एक आंख चाहिए। क्या मांगा? आंख मांगी। अब हम और आप होते तो कहने दूसरा पीर मिल जाएगा, आंख का सौदा थोड़ी किया जाएगा, दूसरे पीर बना लेंगे। लेकिन हजरत बाबा फरीद गंजे शकर कहते तुम्हें अगर आग के बदले में आंख चाहिए तो लाओ छुरी दो और प्लेट दो। अंदर से औरत ने छुरी दी, प्लेट दी, हजरत बाबा फरीद गंजे शकर ने आंख में डाली और आंख निकाल करके उसे दे दी, और फिर उस आंख पर पट्टी बांधी, और फिर आग लेकर के जब पीर की बारगाह में आए, पीर की बारगाह में आग को रखा, फिर पीरो मुर्शिद ने एक नजर देखा तो कहा कि फरीद ये क्या हुआ है? तो कहते हुजूर आंख आई है। तो बाबा फरीद गंजे शकर ने जब ये कहा कि हुजूर आंख आई है, तो कुतुबुद्दीन कहते आंख आई नहीं, आ गई है, पट्टी हटा दो। तारीख में आता है जब पट्टी हटा दी तो हकीकत में आंख आ गई थी।
ये मकाम हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, और ये शाह ने हजरत बाबा फरीद गंजे शकर की कहा कि पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है, पट्टी हटा दो, आंख आई नहीं है आज गई है। ये अल्लाह वालों का निजाम। अब हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने बड़े उलुल अज़्म वली कामिल है और इतनी आपकी शान है, फिर भी आप देखिए कि आपसे पूछा गया कि बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ने आपको इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया है, लोग आपकी विलायत की शोहरत के चर्चे करते हैं, अल्लाह ने आपको बड़ा ऊंचा मकाम अता फरमाया, तो ये आपने किया क्या है? तो हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर कहते हैं कि मैंने कभी भी वो काम नहीं किया जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी है, और मैंने हर वो काम किया है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की रजामंदी। मतलब ये है कि मैंने हमेशा अपने आप को शरीयत का पाबंद रखा, अल्लाह और उसके रसूल ने जो बातें बताई मैंने उस पर अमल किया। और कुरान में भी अल्लाह ने यही फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि बेशक तुम में अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा तकवा वाला है, जो ज्यादा परहेजगारी वाला है, जिसने हलाल और हराम में तमीज की, अल्लाह को वो बात पसंद है। जिसने खाने से पहले ये देखा कि ये हलाल या हराम है, अल्लाह को वो अदा पसंद है। जिसने पीने से पहले ये देखा कि इसको पिया तो जाएगा लेकिन ये देखा जाए कि ये हलाल है या हराम है, तो सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा शरीयत के कानून की पाबंदी करता है, अल्लाह उसे दुनिया में भी कामयाब बनाता है, कब्र में भी कामयाब बनाता है और हश्र में भी कामयाब बनाता है। और जरूरी है कि हमें और आपको भी वो अमल करना बहुत जरूरी है। आज हम और आप जो शिकायतें करते हैं कि मैं नमाज पढ़ता हूँ लेकिन मेरा ये काम नहीं होता है, मैं दुआएं मांगता हूँ मेरा ये काम नहीं होता है, मैं तस्बीह पढ़ता हूँ, मेरी इतने दिनों से ये तस्बीह पढ़ रहा हूँ, मेरा ये काम नहीं होता है। लेकिन उससे पहले आप ये मुहासबा कर ले कि कहीं हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, कहीं हम कोई ऐसी ग़िज़ा तो नहीं खा रहे कि जिस ग़िज़ा की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। आप ये मुहासबा करें कि कहीं हम कोई बुरे अमल में तो नहीं है कि जिसकी वजह से हमारे कामों में रुकावटें आ रही। इन बातों का मुहासबा करना बहुत जरूरी है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, आखिरी बात पेश करके मैं अपनी बात को समेटूं। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक गरीब औरत आई और उसने आकर के कहा कि हुजूर मेरी बेटी की शादी है, तो आप मेरे लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह मेरे लिए आसान फरमा दे, और मेरे पास शादी का कोई इंतजाम नहीं है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि देखो बाहर दुकान में जो भी चीज मिले आप उसे लेकर के आ जाओ। वो औरत गई तो पहली ही दुकान पर अंडे बिक रहे थे, तो उसमें से एक अंडा उसने खरीदा, लेकर के आई, और हजरत निजामुद्दीन औलिया ने आयतुल कुर्सी में जो अल्लाह ताला के दो नामे मुबारक है अल हय्यु अल कय्यूम, आपने वो पढ़े और उस पर दम किया, तो वो नामों की बरकत से वो अंडा सोने का बन जाता है। अंडा सोने का बन गया और उसे दे दिया कि जाओ इसे बाजार में बेच दो, और बेचने के बाद जो कीमत आए उससे अपनी बेटी की शादी कर देना। अब औरतें तो लालची, तो उसने पूछा कि हुजूर आपने पढ़ा क्या इस पे आपने पढ़ा क्या? तो हज़रत निजामुद्दीन औलिया ने बता दिया कि मैंने इस पर अल्लाह के नामे मुबारक को पढ़ा है। तो कहा मैं पढ़ूंगी तो क्या सोने का बन जाएगा? हज़रत निजामुद्दीन औलिया ने कहा बेशक अल्लाह का नाम है, कोई भी पढ़े कहीं भी दम करे अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाता है। वो औरत घर गई, शादी तो एक तरफ, अपने शौहर को कहा कि सारे अंडे जमा करो। सारे अंडे जमा किए गए और उस पर पूरी रात दोनों ने मिल करके या हय्यो या कय्यूम या हय्यो या कय्यूम पढ़ के दम करते रहे, लेकिन अंडे जैसे थे वैसे रहे, कोई तब्दीली नहीं आई। सुबह में वो औरत वापस पलट करके हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में और कहा कि हुजूर आपने जो वजीफा पढ़ा था वो अलग था और मुझे जो बताया वो अलग है। तो आपने कहा कि नहीं मैंने जो पढ़ा था वही आपको बताया। तो कहा कि मैंने पूरी रात पढ़ा, आपने सिर्फ 1 सेकंड पढ़ा और अल्लाह ने उसमें ये तासीर अता कर दी। मैंने पूरी रात पढ़ा लेकिन उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो सरकार निजामुद्दीन औलिया फरमाते मेरी बहन पहले अपनी जबान को पाक कर ले, अपने जिस्म को पाक कर ले, अपनी रूहानियत को पाक कर ले, अपनी निगाहों को पाक कर ले, फिर तू अल्लाह का नाम बार बार नहीं एक बार ले ले, अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाए।
लेकिन ज़रूरी ये है कि आप अपने नफ्स को पाक करें, आप अपनी ज़बान को पाक करें, आप अपनी निगाहों को पाक करें, आप अपनी रूहानियत को पाक करें, आप अपने ख्यालात को पाक करें, आप अपनी रोज़ी को भी पाक करें। अल्लाह उसमें बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को बेहतर से बेहतर ज़िंदगी अता फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।